हेलो हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं भुवन बाम की एक वीडियो दिस इज कॉल्ड माय ड्यूटी। सो लेट्स गो एंड चेक आउट बीबी की वाइज माय ड्यूटी। रख लिया ना सारा सामान? चाकू रख लिया और वो मिर्ची वाला स्प्रे रख लिया। एक काम करो, कैंची भी रख लो और वो गरम मसाला भी। हाँ रख लिया। बस दीदी तुम औरत हो या किचन, ये सब क्या है? तेरी माँ को मैंने कराटे कोचिंग लगवाने का फैसला किया है। ये लो। क्या? हाँ तो मैं कुछ समझा नहीं। अरे रहने दे, तुम लोग वो मोमबत्ती लेके धरना करने वाली पीढ़ी हो। आज बात करोगे, कल फेसबुक पे लिखोगे और फिर भूल जाओगे। अच्छा ये सीरियस वीडियो होने वाली है। सीखना बढ़िया है, लेकिन मुसीबत के टाइम औरत कहाँ 4-5 आदमियों से निपटेगी? हर बार औरत को ही क्यों सावधानी बरतनी चाहिए? लेकिन इस उम्र में कराटे उम्र देख के बलात्कार होते हैं। It's gonna be a serious video। खामोशी, इतनी लंबी खामोशी आज तक देखी है? मुझे हर आधे घंटे में कॉल करना, ठीक है? और वो ऑटो वाले का नंबर प्लेट की फोटो खींच के मुझे भेज देना और टाइम टू टाइम हर आधे घंटे में कॉल करती रहना, ठीक है? 100 नंबर लिस्ट में सबसे ऊपर है। जैसी कोई गड़बड़ लगे मिला देना, ठीक है? और अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। जहाँ पे झुंड दिखे ना ज्यादा मर्दों का, वहां से चल के मत जाना। मुझे मत समझाओ, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी डर में जी चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। घर से बाहर निकलने के लिए इतनी कंडीशंस हैं, हम ही जिम्मेदार हैं इसके। और तू क्या पहली बार देख रहा है? ये देश के सभी घरों में यही हाल है। तो एक नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है? खुद से एक सवाल पूछ सकता है। क्या? जो भी पूछूंगा उसका सही सही जवाब दियो। तुझे क्यों लगता है रेप होते हैं? चल तुझे 3 ऑप्शन देता हूं। छोटे कपड़े पहनने की वजह से, लड़की के देर रात पार्टी करने की वजह से, या फिर लड़की के शराब पीने की वजह से। पता नहीं। तुम्हें क्या लगता है जीजा जी? यार देर रात तक लड़की का बाहर रहना गलत तो है। जो आदमी इन तीनों ऑप्शंस में से किसी एक पे भी सहमति जता दे, उसकी भी कहीं ना कहीं एक रेपिस्ट जैसी सोच है। वो रेपिस्ट नहीं है, लेकिन सोच मिलती जुलती है। अरे बहुत सारे देशों में लड़कियां रातों को सड़क पे अकेली निकल जाती है घूमने। जो बुर्खा पहनती है उनके रेप नहीं होते? 70-80 साल की औरतों के रेप नहीं होते? अरे छोटे 5 महीने के बच्चे तक को नहीं छोड़ते ये लोग। अब उनको भी क्या बुर्खा और साड़ी पहनाने लग जाए? पूरी जिंदगी सुनते आ रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे अपने लड़कों को कब पढ़ाओगे? बेटी पहले पढ़ाई भी करे, फिर खुद को बचाने के तरीके भी सोचे। लोगों की मानसिकता बदलनी जरूरी है। इंस्टाग्राम पे भी मैं देखता हूँ कुछ लोग वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की फोटो के नीचे बहुत गंदे गंदे कमेंट लिखते हैं, रेप थ्रेट भेजते हैं। बेटा रोज हजारों रेपिस्ट हमारी आंखों के सामने घूम रहे होते हैं, लेकिन दिखते बिल्कुल हमारी तरह ही है, एकदम साधारण। किसके मन में क्या चल रहा है क्या पता। लोग अवेयर तो हैं, वो ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करवा दिए। बेटा तुझे क्या लगता है रेपिस्ट ट्विटर पे होगा? वो ये हैशटैग देखेगा और उसको अकल आ जाएगी? बेटा इस सब की असली वजह, जो रूट कॉज है, वो है लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन। एजुकेशन नहीं, मॉरल एजुकेशन। पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग भी रेप करते हैं। किस फॉर्म में? मैरिटल रेप, पत्नी के इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती। पर उनके खिलाफ बोलता कौन है? न जाने कितनी शादियां समाज के बोझ के तले खींचे जा रही हैं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कैसा रेप? ये जो हर साल ऐसी घिनौनी हरकतें सामने आती हैं, तुझे क्या लगता है ये एक लौता केस होता है? बेटा रोज हजारों रेप होते हैं, लेकिन लोग पुलिस को कंप्लेंट करने से डरते हैं। पुलिस के एफआईआर कॉपी तक वो बात पहुंचती नहीं। सालों को पब्लिक में खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए। बेटा ये सब गुस्से में कहना जायज है, भावनाएं एकदम जायज है। मैं भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि वो साले जिंदा बचे, लेकिन हमारी 125 करोड़ की आबादी वाला देश है। सोच, अगर जनता के हाथ में कानून आ गया तो तुझे आइडिया नहीं है कि उसका रोज कितना दुरुपयोग होगा। लेकिन ढंग का लॉ ही नहीं है। कानून तो है लेकिन मजबूत नहीं है। कितने रेपिस्टों को फांसी की सजा हुई है तुझे याद है? बढ़िया खाना पीना चल रहा है उनका जेल के अंदर। लगभग 30% पॉलिटिशियंस के तो खुद के ऊपर रेप चार्जेस हैं। साला टीवी पे आके कोई नेता बोल देता है कि लड़कों से तो गलती हो जाती है, और कुछ तो रेप सर्वाइवर के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। कुछ लोग तो इसमें भी मजहब ले आते हैं। अरे यार बेटियों को तो छोड़ दो कम से कम। फिर इसका सोल्यूशन क्या है? बेटा रूट कॉज है लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन। सरकार को हर स्कूल और कॉलेज में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश करने चाहिए, ताकि यहाँ प्रूव हुआ फटाक से फांसी। तुम बच्चे तो इंटरनेट पे माहिर हो, तुम्हें जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से सरकार पे दबाव डालना चाहिए, ताकि ये सारी चीजें फटाफट लागू हो जाएं और मुजरिमों के मन में डर बैठ जाए। जितना जोश तुम क्रिकेट और फुटबॉल में दिखाते हो, अगर उसका आधा भी तुमने इन चीजों में दिखा दिया तो देश का उद्धार हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां बहुत सुकून से जिएंगी। ठीक है, फिर मैं भी अपने दोस्तों से बात करनी शुरू करता हूँ इस बारे में, और टीचर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटी क्लासेस से ही अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दे। बचपन से सीखेंगे तभी अकल आएगी। मैं कविता से पूछता हूँ घर लौटी या नहीं। आप भी दीदी से पूछो। अरे बाप रे। Damn dude, you gotta love बीबी की वाइन man. Look at this guy. अपना प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। कोई इसको पता है लोग सिर्फ कॉमेडी देखने के लिए आते हैं।
Come on, man. Don't do that. Not just this country, man. This entire earth. Rape is not uncommon. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि रेप यहाँ अमेरिका में नहीं होता, या स्विट्जरलैंड में नहीं होता, या यूके में नहीं होता. रेप दुनिया के हर कोने में होता है, लेकिन कितनी फ्रीक्वेंसी में होता है, कितनी आसानी से होता है, और जिन लोगों के साथ होता है उनके साथ क्या होता है, और जो लोग करते हैं उनके साथ क्या होता है. These things matter. इस दुनिया में, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड में, अगर एक 30 साल का मर्द एक 30 साल की औरत के साथ रेप कर देता है, he can go to jail for a long time. उसको सजाए मौत नहीं होती है. They don't hang him, they don't burn him alive, they don't give him death penalty, because ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी की जिंदगी लेने का हक किसी इंसान के पास नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो. लोग कहते हैं व्हाट इफ समबडी किल्स 30 बेबीज इन फ्रंट ऑफ यू, रेप्स एंड किल्स 30 बेबीज इन फ्रंट ऑफ यू, तुम क्या उसको जिंदा रहने दोगे? मेरा हक नहीं है कि मैं उसकी जिंदगी खत्म करूं, जिस तरह उसका हक नहीं था कि वो उन बच्चों की जिंदगी खत्म करे या उनके साथ कुछ गलत करे. मैं सिर्फ ये कर सकता हूं कि उसको रोक सकता हूं. जो मेरा हक है, कि मैं, जो मेरा फर्ज है, हक भी नहीं, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको रोकूं. मेरा फ़र्ज़ ये नहीं है कि मैं उसकी ज़िंदगी ख़त्म करूं. ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, ज़िंदगी उसके हाथ में है जिसने बनाई है. अब वो चाहे आपके बिलीफ में ऊपर वाला हो, चाहे आपके बिलीफ में कोई और हो, या जस्ट यूनिवर्स हो. लाइफ, इफ़ यू कैंट क्रिएट लाइफ, यू शुडंट बी एबल टू एंड इट. इट्स जस्ट नॉट हाउ इट शुड वर्क. इट्स जस्ट नॉट हाउ इट मेक्स सेंस टू मी. तो आई नेवर एडवोकेट फॉर कैपिटल पनिशमेंट, नो मैटर व्हाट द क्राइम इज़, और किसके साथ है. या कल को मेरे साथ होता है, मेरी फैमिली के साथ होता है, मेरा खून खोलेगा, मैं जाके किसी को मारने की कोशिश करूंगा. या आई अंडरस्टैंड ऑल दोज एग्जाम्पल्स. मुझे पता है लोग एग्जाम्पल देंगे कि सोचो आपकी माँ के साथ होता, आपकी बहन के साथ होता, तो आप क्या करते? आप छोड़ देते उस इंसान को जिंदा? नहीं, प्रॉब्ली नॉट. बट देन अगेन, इफ आई एम आउटसाइड ऑफ दैट सिचुएशन, आई नीड समबडी टू बी आउटसाइड ऑफ दैट सिचुएशन एंड मेक द राइट डिसीजन, विच इज टू लॉक दैट पर्सन अवे फॉर लाइफ. तुम जिंदगी भर के लिए अब कुछ नहीं कर सकते, तुम बंद हो एक जगह पे. you're done for your life. लेकिन to kill somebody is something that I don't believe in. But if society wants it, then society should get what they want, I guess. Like Bhuvan said, fast track systems that can punish the culprits. Moral education, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को, क्योंकि sexual assault exists, man. चाहे हम जितना छुपा लें, चाहे हम जितना tough act कर लें कि oh yeah, I feel sorry for जिनके साथ होता है, because मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ. But you never know किसके साथ हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ है, और क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है. So yeah, this is a global thing. It's not just one or two people. It's not just 100 people to 200 people. It's not even just 1,000 people. It's millions and millions and billions of people who get sexually assaulted in some way and shape and form. And to address that, we need to talk about it. सबसे पहले जब आप बात नहीं करते ना किसी चीज़ के बारे में, वो चीज़ कभी प्रॉब्लम फिक्स ही नहीं हो सकती है. Like imagine कि आप बड़े हो और आपको कोई बताए ना कि पानी के अंदर अगर आप चले जाओगे ज़्यादा देर के लिए तो आप डूब के मर जाओगे. सोचो, these are things we talk about, right? Because even despite of the fact कि ये डेथ के बारे में बात हो रही है, you tell your children not to put knife or a spoon inside the electricity socket. घर के अंदर जो बिजली का सॉकेट है उसमें बेटा कुछ नाइफ नहीं डालना. अगर इलेक्ट्रिसिटी से काम करो तो मेक श्योर यू हैव सम प्लास्टिक और रबर समथिंग ऑन यू, राइट? वी से दीज थिंग्स, व्हाई? Even though they're horrendous, death is horrendous, but we still teach our young kids to be careful of these things because it's bad for them. That's why it can kill them. So why don't we talk to our kids about rape and sexual assault and sexual contact and all those things? अभी थोड़ी देर पहले मैं नो बॉल स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन देख रहा था गौरव कपूर का. उसमें उसने एक जोक मारा था कि बच्चे दोस्त अपने अब्बा के दोस्त के अब्बा के साथ खड़े हुए थे एंड डॉक्टर कम्स एंड सेज योर सन हैज़ टू मास्टरबेट. और मैं उस पर पूरे एक लेक्चर पर चला गया था कि हाउ दिस इज सो क्रेजी कि हम अपने दोस्तों पर डिपेंड करते हैं बनस्बत अपने पेरेंट्स के और अपनी फैमिली के, बिकॉज वी फील दैट दे विल फील एम्बेरस्ड बाय आवर एम्बेरसिंग प्रॉब्लम्स और हमारे साथ क्या हुआ है. एंड आई हैव सीन दिस माई सेल्फ in my life. There are kids who got assaulted, who got sexually assaulted and they never told their parents. उन्होंने कभी अपने माँ बाप को नहीं बताया. क्यों? क्योंकि they were scared कि या तो माँ बाप मानेंगे नहीं, या तो माँ बाप बहुत तंग हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, they will start crying and maybe they'll make me cry. So it just blows my mind कि ये कैसे हो सकता है कि हम इस बारे में बात नहीं करते हैं. So his message is for India, but I would like to extend that message to every country, especially Pakistan, कि we need to start talking about these things. ये चीज़ें शर्म की बात नहीं होती है, ये चीज़ें अकल की बात होती है. You need to tell your children what is good touch, bad touch. You need to tell your kids to understand what sexual organs are, how they should and shouldn't be touched, and who should be allowed to touch them and who should they be allowed to touch. We should be able to teach our men, हमारे बच्चे लड़के जो हैं
मेल चिल्ड्रन जो है उनको सिखाना चाहिए कि भाई लड़कियां जो हैं दे हैव देयर ओन राइट्स. You should be able to respect those rights. Even though you feel you're more powerful than them, that doesn't mean you should assert that power on them. अगर तुम समझते हो कि मर्द जो है वो औरतों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, doesn't mean कि तुम वो स्ट्रॉन्गनेस प्रूव करते फिर और जगह by raping them, by torturing them, by assaulting them. So yeah, these kind of things need to be taught in our schools, in our homes. घरों में ज़्यादा कम बनिस्बत स्कूल के, क्योंकि स्कूल में तो लेसन्स होते हैं and we learn them and we stick with what we like and we ignore the rest. पर घर पे जो एजुकेशन मिलती है वो आपको शेप करती है क्योंकि you spend more time at home. So yes, we should have these programs, have these education seminars and these things included in the curriculum of a yearly school calendar. Yeah, thank you so much, Bhuvan, for making this video, and I'm so proud to see that this video has 12.4 million views. Other videos of his have like 8 million, 7 million views. तो मैं ये कहने वाला था लेकिन फिर मैं रुक गया बीच में जो हो रहा था वीडियो देखने के लिए कि people come to Bhuvan's channel to watch comedy. पैंचो ये सब देखने आते हैं लोग, राइट? हम लोग ये देखने आते हैं कि क्या आज कॉमेडी क्या करेगा, बचौदी क्या करेगा. ही डिड कंप्लीटली सीरियस वीडियो, नो कॉमेडी एट ऑल. सिर्फ सीरियस सब्जेक्ट मैटर पे मैसेज था एंड पीपल अप्रिशिएटेड. लोगों ने आके वीडियो देखी, लोगों ने 12 मिलियन 12.4 मिलियन व्यूज़. 18,000 रेपिस्ट ने डिसलाइक भी किए वीडियो, 18 से 19,000 रेपिस्ट ने. एंड आई थिंक वी ऑल नो वेयर दीज गाइज आर फ्रॉम एंड व्हाट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दे फॉलो. हमें अच्छी तरह पता है ये वाला प्रोफाइल इस वाले बंदे का जो डिसलाइक कर रहा है इस वीडियो को. ही इज़ incel बेसिकली, इनवॉलंटरी सेलिब्रेट, एंड ही थिंक्स रेप जो है वो लड़कियों का फॉल्ट होता है. ये वो बंदा है जिसने डिसलाइक किए 18-19,000 बंदा. वी नो हु दीज पीपल आर, बट देयर आर 1.9 मिलियन लाइक्स, 2 million likes almost. 19,000 dislikes, 2 million likes. So that makes a point that most of the people are ready for this change. Most of the people do want to bring this positive change in society and end this bullshit of raping and assault and sexual assault and gender discrimination even. India is going through a rough phase right now. I can see it. Anybody can see it, from the religious tensions to the gender sexist tensions to the economy. There's so much going on in India that is really worrisome right now, especially for people like us in Pakistan. I don't live in Pakistan, but I have family that lives there, so I worry about them. And to see that इतना बड़ा country हमारे बराबर में इतना unstable होता जा रहा है, इतनी instability की तरफ जा रहा है, it is a scary thought. Again, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलना है कि इंडिया बुरा है या इंडिया. If you guys have watched my videos, you know I love India. I really do love this country. I cherish it. I appreciate what it gives me and I appreciate what it gives to the world. It has done so much for the world and it can do so much more for the world, but it needs to get its shit together. And this is not how I envisioned a great India to be, or India to look like. मेरे दिमाग में वो image नहीं जो आजकल चल रहा है, वो that was not my image of India, and that has been tarnished now, and that's gonna happen with everybody. So I don't know क्या होगा. I hope people wake up. I hope people take a stand. I hope something happens. I hope something happens for the better, and life gets better. But yeah, that's me for now. I'll see you guys tomorrow with another video. Hope you guys learned something from this video today. Hope you guys learned something from my story, my experiences, or my general thoughts about this subject. And yeah, let me know which other video you want me to react to next. Leave it in the comments below. I'll see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself and your family members. शब खैर. तुम बच्चे तो इंटरनेट पे माहिर हो, तुम्हें जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से सरकार पे दबाव डालना चाहिए ताकि ये सारी चीजें फटाफट लागू हो जाएं और मुजरिमों के मन में डर बैठ जाए. जितना जोश तुम क्रिकेट और फुटबॉल में दिखाते हो, अगर उसका आधा भी तुमने इन चीजों में दिखा दिया तो देश का उद्धार हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां बहुत सुकून से जिएंगी.